क्लास 12th के प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द नेक्टर ऑफ इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज 2 मार्च 2024 को क्लास 12 का इंग्लिश का जो पेपर हुआ था, जिसका कोड था 316 DX, आज इसका हम ग्रामर सेक्शन यानी सेक्शन सी का फुल सोल्यूशन इसमें देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी अथेंटिसिटी के साथ एक एक क्वेश्चन का सही सही आंसर मैं आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शनल होता है। जैसे इसमें ए में दिया है, आ स्टेट वेयर आर रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य जहाँ पर सभी धर्म के लोगों को सम्मानित किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेक्युलर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेक्युलर। सेक्युलर कहते हैं उसको, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। हिंदी में इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट वन इज द फ्रेज फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट इडियम से ये क्वेश्चन है, इडियम फ्रेजेस से। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? तो फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? फॉल फ्लैट का मतलब होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा क्वेश्चन आंसर नंबर 3, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स। इसका मतलब ये हुआ कोई वांछित प्रभाव उत्पन्न करने में विफल होना। यानी कि आप एक प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं किसी पर, आप प्रभाव डालना चाह रहे थे, इफेक्ट डालना चाह रहे थे, लेकिन आप उसमें क्या हो गए? फेल हो गए थे। जिसको आप चाह रहे थे उसको आप नहीं कर पाए, उसमें फेल हो गए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट वन इज द सिनोनियम ऑफ इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का सिनोनियम्स क्या होता है? तो इलस्ट्रियस का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा शानदार होती है। पहली बात तो ये एडजेक्टिव है। कोई चीज़ जो बहुत शानदार होती है, महान होती है, अपने आप में विख्यात होती है, बहुत ही प्रसिद्ध होती है, या मशहूर होती है, तो उसे हम बोलते हैं इलस्ट्रियस। इसका जो राइट आंसर होगा वो इसमें कौन सा होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा रिनाउंड। तीसरा वाला होगा रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ बहुत प्रसिद्ध है या विख्यात है, अपने आप में ही बहुत शानदार है, तो इसको रिनाउंड बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा रिनाउंड। ठीक है, रिनाउंड होगा। बाकी ये सभी गलत होंगे। फेलियर का मतलब आपको पता है। इंड्योरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, तो ये ऑप्शन भी गलत होता है, ये भी गलत हो जाता है हमारा। तो इसका जो राइट है वो थर्ड वाला राइट है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस है जो सही है, राइट है? तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ए वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट है, बाकी सभी गलत हैं। यहाँ पर लिखा है आई नो द बॉय। मैं उस लड़के को जानता हूँ होम यू टीच, जिसे तुम पढ़ाते हो। तो यहाँ पर ये बॉय जो है वो क्या है? सजीव है। और सजीव के साथ यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो या तो हु आता है, या फिर हु जाता है, ठीक है, और या फिर क्या आता है? हुम आता है। जनरली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? जनरली इसका कॉन्सेप्ट होता है हु तब आता है जब इसके बाद कोई वर्ब होती है, हुज तब आता है जब इसके बाद कोई नाउन होता है, और हुम तब आता है जब इसके बाद कोई प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यू यहाँ पर क्या एक प्रोनाउन है। यू यहाँ पर प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? होम का। तो ये सेंटेंस इसमें राइट है, बाकी सभी गलत है। आई बॉट अ बुक, मैंने पुस्तक को खरीदा। यहाँ पर बट भी दे दिया है, बट होना नहीं चाहिए, यहाँ पर केवल भिच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ईच ऑफ देम। अब यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो ईच है, जो कि सिंगलर है। जब यहाँ पर सिंगलर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए हिज। तो ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। दूसरा है मच बुक्स। यहाँ बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकें। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम लगाते हैं मैनी, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले लगाते हैं मच। तो ये वाला भी गलत है। तो इसका जो राइट है वो ए है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं इसमें 4, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली ए, केवल ओनली ए। नेक्स्ट वन इज द एंटोनियम ऑफ एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है जल्दी करना, बहुत जल्दी करना। ठीक है, एक्सपीडाइट का मतलब जल्दी करना। तो बिगिन का मतलब शुरू करना होता है, स्टार्ट का मतलब भी शुरू करना होता है। ये तो एक दूसरे के सिनोनियम है, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, और फ्लो आपको पता है, इसका राइट आंसर होगा डिले। डिले का मतलब क्या होता है? देरी करना। यानी कि एक्सपेडाइट का एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, उसका उल्टा पूछा गया है। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी करना, और डिले का मतलब देरी करना। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? फोर्थ वाला। नेक्स्ट वन इज चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
अब यहाँ पर एनी वन, किसी एक को आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो पेपर में आपको एक ही को क्या करना था, चेंज करना था, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों के आंसर आपको बताऊंगा। द बॉयज सैड होर्रा भी है बोन द मैच, लड़कों ने कहा आहा हमने मैच को जीत लिया है। तो होर्रा जो होता है वो खुशी को शो करता है, जॉय को शो करता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कामा इन्वर्टेड कामा इज रिप्लेस बाई डैट, इसको डैट से रिप्लेस किया जाएगा। और बी जो है इसको हम वॉइस के अनुसार चेंज करेंगे, दे हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, बोन द मैच, तो ये इसका राइट हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, डॉक्टर ने मरीज से कहा कि तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए, जल्दी क्यों नहीं आए। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में, इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता है तो सैड या सैड टू को रिप्लेस किया जाता है आस्क्ड में, ये हो गया आस्क्ड। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, अब यहाँ पर भाई है तो कनेक्टिव वर्ड जो है वो भाई ही हम लगाएंगे, यहाँ पर भाई लगा दिया, यहाँ पर भाई। भाई के बाद क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, इसमें सब्जेक्ट है यू जो कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन पेशेंट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर हम ही लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, दोनों सही होंगे। ही लगा देंगे, इसके बाद हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे, मतलब यू पहले सब्जेक्ट को चेंज करके लिखेंगे। इसके बाद ये पास्ट परफेक्ट का है, इसको हम कर देंगे सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का है, इसका रिपोर्टेड स्पीच डिड लगा हुआ है, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हैड हो जाएगा और नॉट, नॉट हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, टू हिम अर्लियर। ठीक है, यहाँ पर मी को चेंज किया हमने, मी फर्स्ट पर्सन है जो कि डॉक्टर के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट केस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। नेक्स्ट वन इज कंबाइन एनी वन, इसमें किसी एक को कंबाइन करना है, यानी दो या तीन सेंटेंस जो भी होते हैं उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होता है, जो कुछ मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है उसी के अनुसार उसको कंबाइन करना होता है। जैसे यहाँ सिंपल लिखा है, इसको सिंपल बनाना है, तो लिखा है मिसेज गीता सोल्ड हर बिग हाउस, मिसेज गीता ने अपना एक बड़ा सा घर जो था वो बेच दिया। सी गॉट 20 lakhs फॉर इट, उसे इसके लिए कितने रुपए मिले, 20 lakhs, 20 लाख रुपए मिले। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में अगर सेंटेंस में किसी चीज़ को बेचने या खरीदने की बात की जा रही हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है उससे पहले हम फॉर का यूज करते हैं, बाकी सभी चीज़ों को हटा देते हैं। तो पहला सेंटेंस तो हम ऐसे ही लिख देंगे, गीता टोल्ड हर बिग हाउस। अब यहाँ पर क्या है, ए अमाउंट है 20 lakhs, इससे पहले क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, और इससे पहले के जो भी वर्ड्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, तो बनेगा फॉर 20 lakhs। इसके बाद नेक्स्ट वन इज ये दिया है, हाँ, डू नॉट बी अ वारोर, डू नॉट बी अ लैंडर, ना उधार मत दो, उधार मत लो, इसका मतलब हुआ उधार मत दो, उधार मत लो। ठीक, तो ये इसका कंपाउंड बनाना है, और कंपाउंड सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है, तो इसमें दोनों सेंटेंस जो है नेगेटिव हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में एक नेगेटिव वर्ड आता है जो पेयर में आता है, नाइदर नॉर, ये आता है पेयर में, तो इसका बनेगा राइट, नाइदर बी अ वारोर नॉर बी अ लैंडर, ना ही किसी को उधार दो ना ही उधार लो, ये इसका मतलब हुआ। एक फेमस कोटेशन है, विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है, उसमें से इसको लिया गया है, हैमलेट। उसमें पोलनियस नाम का एक करेक्टर होता है, वो ये कहता है अपने लड़के से कि ना किसी को उधार दो और ना ही किसी से उधार लो। ठीक है, तो ये इसका कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब यहाँ ट्रांसफॉर्म करना है आपको, जैसे लिखा है कबड्डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया, तो ये जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री में, इसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो अगर सेंटेंस में वन ऑफ दिया हो, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट भी कराया था, उसमें वन ऑफ वाला सेंटेंस कराया था, अगर वन ऑफ दिया है सुपरलेटिव में और इसका अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले वेरी फ्यू लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर जो एडजेक्टिव, जैसे पॉपुलर एक एडजेक्टिव है, इसके बाद जो भी यहाँ पर दिया है उसको लिखेंगे, तो वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया लिखेंगे। इसके बाद यहाँ वर्ब का यूज करेंगे, अब गेम्स बहुवचन है तो यहाँ पर वर्ब लगाएंगे हम आर। वेरी फ्यू के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल में आता है, वर्ब भी प्लूरल में आती है, आर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे तो उसको एज के बीच में करेंगे, जैसे ये पॉपुलर है, इसका पॉजिटिव मोस्ट पॉपुलर जो है, मोस्ट पॉपुलर सुपरलेटिव है, इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, पॉपुलर, और ये एज और एज के बीच में आएगा। इसके बाद ये जो कबड्डी है ये लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या हुआ, कबड्डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया, कबड्डी भारत में सबसे प्रसिद्ध खेलों में से एक है, और इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत ही भारत में बहुत ही कम गेम्स इतने प्रसिद्ध हैं जितना कि कबड्डी।
तो ये आपका क्या बना, पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट दिया है दिस इज़ अ लेम एक्सक्यूज, इसको आपको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ये जो लेम एक्सक्यूज है एक इडियम है और इसका मतलब होता है कोई बहाना। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है कोई झूठा बहाना। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, दिस इज अ लेम एक्सक्यूज, ये एक झूठा बहाना है। इसका एक्सक्लेमेटरी क्या बनेगा, व्हाट ए से बनेगा, व्हाट ए से बनेगा। तो व्हाट अ लेम एक्सक्यूज, ये बना व्हाट अ लेम एक्सक्यूज। नेक्स्ट वन इज, और हाँ इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना जरूरी है, ये भी जरूर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से किसी एक को आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। इसे सेंटेंस दिया है दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीव्स, इस सेंटेंस में दो एरर हैं। एक तो आप देखेंगे जो वेंट वर्ड होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन लेता है, एक तो ये एरर है। दूसरा जो मिसचीव होता है, ये मिसचीव का मतलब शरारत होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। और इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसका बहुवचन बना दिया, बहुवचन नहीं बनेगा, इसका एस आपको हटाना होगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे एडवाइज है, मिसचीफ है, इनमें कभी भी हम एस नहीं लगाते हैं। तो ये इसका राइट बना। नेक्स्ट वन इज ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग दियर ड्यूटी, तो यहाँ पर इसका राइट क्या बनेगा, ईच डे, ईच से ये दोनों नॉन्स जुड़े हुए, इसलिए यहाँ पर जो पजेजिव, जैसे दियर जो है वो बहुवचन के लिए आता है, लेकिन ये दोनों सिंगुलर हो रहे हैं जब ईच से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पजेजिव क्या आएगा, इट्स आएगा, इट्स आएगा। ये एरर था इसमें। इसके बाद यहाँ पर जो दिया है वो है होमोफोन्स वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे रेज और रेज। इसमें क्या होता है, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, दो पेयर्स हैं, एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है। तो किसी एक पेयर का यूज करना है और उस पेयर के जो वर्ड्स हैं उनको आपको किसी सेंटेंस में यूज करके दिखाना है, ठीक है। तो इस रेज का मतलब क्या होता है, इस रेज का मतलब होता है क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोध। और दूसरा जो आर ए जेड है उस रेज का मतलब क्या होता है, इस रेज का मतलब होता है क्रोध करना, और इस रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना। तो इन दोनों वर्ड्स को आपको सेंटेंस में यूज करके दिखाना, या फिर इस पेयर का यूज करना है आपको। तो इस साइड का मतलब होता है, ये वाला जो साइड होता है इसका मतलब दृश्य होता है, और CIT साइड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई एग्जाम्पल देना, ठीक है, कोई उदाहरण देना। तो ये आपका पेपर था जिसका कोड था DX, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।